आज हम लोग मैट्रिक्स ए एंड ए डैश के बीच में कुछ ऐसा रिलेशनशिप कंसीडर करेंगे जिसके आधार पर मैट्रिक्स ए को आप विभिन्न रूपों में डिफाइन करेंगे। ओके, जिसके लिए देखो हम लोग लेट अस कंसीडर कर रहे हैं। लेट अस कंसीडर फॉर रियल मैट्रिक्स ए। रियल मैट्रिक्स का मतलब है आपके मैट्रिक्स ए के अंदर जो भी एलिमेंट होंगे वो सभी एलिमेंट रियल नंबर होंगे। ओके, इसका मतलब है कि आपका जो मैट्रिक्स है वो रियल मैट्रिक्स है। ओके, ऑफ ऑर्डर m बाई m। यहाँ से m बाई m का मतलब नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है। तो कहने मतलब आपका जो रियल मैट्रिक्स है वह एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ओके, देन ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए इज denoted by ए डैश से डिनोट करते हैं या ए पावर टी से डिनोट करते हैं। ओके, इज ऑब्टेन्ड बाय, कैसे आप मैट्रिक्स को ऑब्टेन करते हैं, दी रोज एंड कॉलम्स ऑफ ए आर इंटरचेंज्ड। ठीक है, सो दैट the first row becomes first columns। ठीक है, कामा सेकंड रो the second row becomes second columns। जो सेकंड रो है वो becomes second column। ठीक है, इसी तरीके से जो थर्ड रो है becomes थर्ड कॉलम, फोर्थ रो becomes फोर्थ कॉलम्स। ओके, एंड सो ऑन ब्रैकेट क्लोज। फिर से हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं। ओके, लेट अस कंसीडर फॉर रियल मैट्रिक्स ए। कैसा मैट्रिक्स होना चाहिए? रियल। ऑर्डर क्या रख रहे हैं आप? सेम। ठीक है, सेम मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स m बाई m, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम है। तब ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए को आप कैसे डिनोट करोगे? ए डैश से डिनोट करोगे या ए पावर टी से। ठीक है, इज ऑब्टेन्ड, कैसे आप ऑब्टेन करेंगे? आप दी रोज एंड कॉलम्स ऑफ ए आर इंटरचेंज्ड। ओके, बात समझ में आ गई? इसमें आप क्या करते हैं, आपका जो फर्स्ट रो बिकम्स फर्स्ट कॉलम्स।
ठीक, कॉमा, दिस सेकंड रो बिकम्स सेकंड कॉलम्स। ऐसे ही थर्ड रो बिकम थर्ड कॉलम्स, फोर्थ रो बिकम फोर्थ कॉलम्स एंड सो ऑन। ठीक बेटा जी। इसके लिए अब आप एग्जाम्पल देखें। ओके, फॉर एग्जाम्पल, एक मैट्रिक्स जो आपने मैट्रिक्स लिया है वो आपका मैट्रिक्स क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। ऑर्डर आपने क्या लिया है, m/m। यहाँ एग्जाम्पल में हम लोग ऑर्डर कंसीडर कर लेते हैं 3/3। तो इसके एलिमेंट कैसे आप लिखेंगे, इसके एलिमेंट आप लिखेंगे A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड रो में लिखेंगे A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम, A23 सेकंड रो थर्ड कॉलम। थर्ड रो में एलिमेंट लिखें A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, A32 थर्ड रो सेकंड कॉलम, A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम। यहाँ पर तुम देख रहे हो नंबर ऑफ कॉलम 3 हैं, नंबर ऑफ रो 3 हैं, दोनों सेम है, इसलिए स्क्वायर मैट्रिक्स है। ओके, ये आपने एग्जाम्पल लिया। अब आपको क्या करना है, इस ए का ट्रांसपोज, देयरफॉर ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपने लिखा ट्रांसपोज ऑफ ए इज ऑब्टेन्ड बाई, रो एंड कॉलम को आप इंटरचेंज कर देते हैं मैट्रिक्स ए के। तो रो एंड कॉलम 3 है, इसको आपस में इंटरचेंज जैसे कर देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद फर्स्ट रो बिकम्स फर्स्ट कॉलम्स, फर्स्ट रो बिकम फर्स्ट कॉलम, कहने मतलब A11 A12 A13, ये आपका फर्स्ट रो बिकम फर्स्ट कॉलम। ओके, फिर देखो सेकंड रो बिकम सेकंड कॉलम, कहने का मतलब A21 A22 A23, आपका सेकंड रो बिकम्स सेकंड कॉलम। फिर देखो थर्ड रो बिकम्स थर्ड कॉलम्स, A31 A32 A33। इस तरीके से आपको ट्रांसपोज ऑफ ए मिल गया। अब हमने, जैसा कि हमने आपको बताया, शुरू में ही बताया, आज हम लोग मैट्रिक्स ए एंड ए डैश के बीच में कुछ ऐसा रिलेशनशिप कंसीडर करेंगे जिसके आधार पर मैट्रिक्स ए को आप विभिन्न रूपों में डिफाइन करेंगे। तो आपके पास ए भी है और ए डैश भी है। ओके, अब इसके बीच में कुछ आप ऐसा रिलेशनशिप कंसीडर करें। ओके, चलो कंसीडर किया जाए। इफ़ ए इज इक्वल टू ए डैश, ये हम लोग कंसीडर कर लिए। देन इम्प्लाइज दैट ए के पोजीशन पर आप एक और मैट्रिक्स को रखें, ए के पोजीशन पर आप ए मैट्रिक्स को रखें। ए मैट्रिक्स आपका क्या है, ए मैट्रिक्स आपका है A11 A12 A13, सेकंड रो में है A21 A22 A23, थर्ड रो में है A31 A32 A33। ठीक है, ये ए हो गया। फिर उसके बाद आपका
क्या है, इक्वल है, इक्वल लगा दो। अब ए डैश अभी अभी आपने फाइंड किया है, ठीक है, उसको भी लिख लो आप राइट हैंड साइड में। राइट क्या है आपका, इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट हैं, इसके अंदर एलिमेंट हैं जो आपका फर्स्ट रो है बिकम्स फर्स्ट कॉलम, यहाँ पर लिखा गया है, आपने लिखा है, लिख लो A11 A12 A13। फिर आप देखो सेकंड कॉलम को आप यहाँ से देख कर लिख लो ए डैश से A21 A22 A23। अब थर्ड कॉलम को आप देख कर लिख लें A31 A32 A33। ओके, आप देख रहे हैं प्रेजेंट टाइम में आपके पास एक इक्वेशन आ गया है जो मैट्रिक्स का इक्वेशन है। लेफ्ट में ए की मैट्रिक्स है, राइट में ए डैश की मैट्रिक्स है, दोनों के बीच में इक्वल है। यहाँ आप देख रहे हैं दोनों के बीच में इक्वल है, कहने का मतलब दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं। ठीक है, यह बात समझ में बिल्कुल आनी चाहिए और हम ये उम्मीद करते हैं इसमें आपको कोई संदेह भी नहीं होगा। ओके, इसलिए अब आप इम्प्लाइज दैट कंपेयरिंग करा देंगे आप करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट का। ठीक है, तो कंपेयरिंग कराएंगे करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट का। तो आप देखो ये आपका A11 A11 के इक्वल होगा, इस चीज़ को आप लिखें, इस चीज़ को आप लिख देंगे। ओके, लिखेंगे A11 इज इक्वल टू A11 के। अब फिर आप कंपेयरिंग कराएं, अब आप कंपेयरिंग कराएं A12 यहाँ पर A12 है और यहाँ पर क्या है A21 है। ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पर A12 है और यहाँ पर क्या है A21 है, तो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसको भी लिख लो, इसको भी आप लिख लो। तो A12 इक्वल किसके हो गया, A21 के। ओके, अब और कंपेयरिंग कराओ, जितने एलिमेंट हैं आपको सारे एलिमेंट कंपेयर कराने हैं। ये A13 किसके इक्वल है, A31 के, इसको भी आप लिख लो। A13 इक्वल हो गया A31 के। ठीक है, अब आप और एलिमेंट कंपेयर कराओ। मैंने कहा जितने एलिमेंट हैं ना सभी एलिमेंट आपको कंपेयर कराने हैं। A21 इज इक्वल टू A12, इस चीज़ को आप एक बार लिख चुके हैं, देख लो। A21 इज इक्वल टू A12, तो फिर से लिखने की क्या ज़रूरत है। ओके, फिर आप आगे देखो और आगे एलिमेंट कंपेयर कराओ। A22 इक्वल हो जाएगा A22 के, इसको लिख लो। A22 इक्वल हो गया A22 के। चलो अब आगे वाले एलिमेंट कंपेयर कराओ। ठीक है, A23 किसके इक्वल होगा, A32 के। देख रहे हो ना, यहाँ A23 है, कंपेयरिंग करा रहे हो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट का, तो यहाँ A32 है। तो देखो यहाँ पर लिखे हो, आप नहीं लिखे हो तो लिख लो A23 इक्वल है A32 के। ओके, और एलिमेंट्स जितने एलिमेंट हैं बेटा जी 9 एलिमेंट है ना, सारे एलिमेंट को आपको कंपेयर कराना है। A31 किसके इक्वल है, A13 को। देखो कहीं लिखा है आपने, हाँ यहाँ लिखो, या लिखा है A31 A13 के इक्वल है, फिर लिखने की ज़रूरत आपको नहीं है। और देखो अब आप एलिमेंट कंपेयर कराएं। A32 किसके इक्वल है, A23। देखो कहीं लिखा है आपने A32, हाँ यहाँ पर लिखा है A32 किसके इक्वल है,
A23 के। और लास्ट एलिमेंट अब लिख लो, A33 के इक्वल है, A33 इक्वल टू A33। तुम देख रहे हो यहाँ पर ये जो है ये एलिमेंट A11 इक्वल टू A11, ठीक है। A22 इक्वल टू A22, A33 इक्वल टू A33। ओके, ये सब क्या हैं आपके, ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं, जिसे आप लीडिंग डायगोनल एलिमेंट बोलते हैं। और ये कौन से एलिमेंट हैं आपके, ये कौन से एलिमेंट हैं आपके, ये कौन से एलिमेंट हैं, कॉन्जुगेट एलिमेंट्स हैं, ये आपके कॉन्जुगेट एलिमेंट्स हैं। ये भी आपके कैसे हैं, कॉन्जुगेट एलिमेंट्स हैं। ये आपका कॉन्जुगेट एलिमेंट्स नहीं है, ये आपका कैसा एलिमेंट है, डायगोनल एलिमेंट है, ठीक है। ये आपका डायगोनल एलिमेंट है। फिर से इसको बना देते हैं, ये आपका डायगोनल एलिमेंट है, ठीक है। तो डायगोनल एलिमेंट A11 दोनों तरफ इक्वल है। तो कहने का मतलब कॉन्जुगेट एलिमेंट जो हैं A12 इक्वल टू A21, A13 इक्वल टू A31, A23 इक्वल टू A32, यदि ऐसा हो जाए तो आप कहेंगे A इक्वल टू A डैश, या कहीं पर A इक्वल टू A डैश तभी होगा जब कॉन्जुगेट एलिमेंट्स आपस में क्या हो जाएं, इक्वल हो जाएं। या देखो A12 इक्वल टू A21 हो जाए, A13 इक्वल टू A31 हो जाए, ऐसा हो जाएगा तब आप समझ लेंगे कि A इक्वल टू A डैश है। ओके, इस केस में आप मैट्रिक्स A को क्या कहोगे उसको लिखो। इन दिस केस A is symmetric matrix, इस केस में आप A को सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। ये बात आप याद रख लें, किसको कहेंगे आप, A को। ओके, यहाँ तुमने देखा कि आपके पास A और A डैश है, और फिर तुमने कंसीडर कर लिया इफ़ A इक्वल टू A डैश है, तो आपको ये पता चल गया ऐसा तभी होगा जब A12 इक्वल टू A21 हो जाए, A13 इक्वल टू A31 हो जाए, A23 इक्वल टू A32 हो जाए, कॉन्जुगेट एलिमेंट्स आपस में इक्वल हो जाएं, तभी आप कहेंगे A इक्वल टू A डैश। या A इक्वल टू A डैश है तो इसको फॉलो करेगा, या कोई मैट्रिक्स इसको फॉलो कर रहा है तो उसका मतलब A इक्वल टू A डैश है। इस केस में A को आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स कह देंगे। एक एग्जांपल ले लो आप, ठीक है। एग्जांपल देखो, एग्जांपल A इज इक्वल टू 3/3 का मैट्रिक्स ले रहे हैं हम लोग। ओके, इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट हैं देखो, 2, 7, 3। ओके, फिर सेकंड रो में है 7, 9, 4। फिर थर्ड रो में है 3, ओके, 4, 7। ये आप देख रहे हो 3/3 का मैट्रिक्स है।
कैसा है 3/3 का, जिसमें ये आपका कौन सा एलिमेंट है, ये डायगोनल एलिमेंट्स है। ठीक है, ये आपका डायगोनल एलिमेंट्स है। और तुम देख रहे हो, ये देखो 7 यहाँ पर है और ये 7 है। देख रहे हो, ये A12 के पोजीशन पर है, ये A21 के पोजीशन पर है। और देखो यहाँ पर A12 इजक्वल टू A21, देख रहे हो A12 इजक्वल टू A21। ठीक है, अब फिर देखो आप यहाँ पर देखो, ये क्या है A13 है, यहाँ पर क्या है A31 है। ये A13 है, ये A31 है। देखो A13 A31 आपस में क्या है, इक्वल हैं। फिर देखो आप इस एलिमेंट को देखो, इसका पोजीशन क्या है A23, इसका पोजीशन क्या है A32। तो यहाँ देखो A23 इक्वल टू A32। ठीक है, तो ये कॉन्जुगेट एलिमेंट्स क्या हैं, आपस में इक्वल हैं। और एक चीज़ और देखो, ये जो आपका डायगोनल है ये मिरर का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, मिरर का। 7 का इमेज यहाँ दिख रहा है, इस 3 का इमेज यहाँ दिख रहा है, इस 4 का इमेज यहाँ दिख रहा है, या ऐसा कहो इस 7 का इमेज यहाँ दिख रहा है, इस 3 का इमेज यहाँ दिख रहा है, इस 4 का इमेज यहाँ दिख रहा है। मिरर का काम कर रहा है। डायगोनल किसका काम कर रहा है, मिरर का। जब भी ऐसा हो तो आप इस ए को क्या कहेंगे, अब आप इस ए को कह देंगे इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आप देख रहे हो A12 इजक्वल टू A21, A13 इजक्वल टू A31, A24 इजक्वल टू A23 इजक्वल टू A32, है ना। अगर आपको संदेह है तो इसका ट्रांसपोज करो, इसका ट्रांसपोज आप करो तो आपको दिखेगा। इसका ट्रांसपोज करोगे बेटा जी, ए ट्रांसपोज करोगे यह एक इक्वल आ जाएगा। ये आप करके देख सकते हो, आ जाएगा, निश्चित रूप से आ जाएगा। क्योंकि आपने जो कंडीशन फाइंड किया है यहीं से फाइंड किया है, ए इक्वल टू ए डैश से ही आपने ये कंडीशन फाइंड किया है। तो कहने का मतलब होगा कोई इस मैट्रिक्स इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है तो कहने का मतलब ए इक्वल टू ए डैश निश्चित रूप से होगा। तो ये आपको लिख दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये आप ऐसे ही देख के बता सकते हैं। ये जिसको नहीं देखने आता है तो वो इस ए इक्वल टू ए डैश फाइंड करे और फिर उसके बाद वो कहे ए इज सिमेट्रिक। ओके, ये तो आपने ए और ए डैश की आपने कंसीडर किया। यदि इफ़ ए इक्वल टू ए डैश, तो आपको ये कंडीशन मिल गया। अब आप फिर से कंसीडर करेंगे। ठीक है, अब आप क्या कंसीडर करेंगे, देखो अब आपको कंसीडर करेंगे सेकंड पार्ट। देखो, इफ़ ए इज इक्वल टू माइनस ए डैश। ठीक है, यहाँ पर आपने क्या कंसीडर किया था, ए इज इक्वल टू ए डैश। अब आप क्या कंसीडर कर रहे हैं, ए इज इक्वल टू माइनस ए डैश। देन तब क्या होगा, देन इम्प्लाइज दैट। फिर से आप वही काम करें, ए मैट्रिक्स लिखें, A11, A12, A13, ये तो फर्स्ट रो हो गया। फिर A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये तो आपका ए हो गया। इज इक्वल टू, देखो इक्वल टू है ना, इज इक्वल टू लगा दो। फिर माइनस ए डैश, माइनस
ए डैश। तो ए डैश आपका आपने भी फाइंड किया था, देखो आपका ए डैश ये है, ठीक है। इसे आप ए डैश भी बोलते हो, चाहे ए पावर टी लिखो चाहे ए डैश। ए डैश आपका ये है। यदि आपको माइनस ए डैश पता करना है तो एलिमेंट के अंदर जितने भी एलिमेंट, मतलब मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं सबकी साइन क्या कर दो, चेंज कर दो, यानी सबके पहले माइनस लगा दो, तो माइनस ए डैश फाइंड हो जाएगा। तो आप लिखो इज इक्वल टू, ओके, थोड़ा से जगह कम बन रहा है, स्पेस कम बन रहा है, तो स्पेस बढ़ा दें, चलो नीचे लिख देते हैं, ओके, यहाँ लिख देते हैं, इस इक्वल को हटाते हैं, यहाँ लिखते हैं इज इक्वल टू माइनस ए डैश लिखने जा रहे हैं, ओके, माइनस A11, ओके, माइनस A12, माइनस A13, ठीक है, माइनस A21, माइनस A22, माइनस A23। अब थर्ड रो जो है, थर्ड कॉलम लिखेंगे, थर्ड रो बिकम्स थर्ड कॉलम, उसके साथ में माइनस लगाएं, माइनस A31, माइनस A32, माइनस A33। ये आपका माइनस ए डैश हो गया, ये आपका ए डैश हो गया। सॉरी, लेफ्ट में ए है और राइट में माइनस ए डैश है, और दोनों के बीच में क्या है, दोनों के बीच में इक्वल है। तो इसका मतलब आपके मैट्रिक्स से इक्वल मैट्रिक्स हैं, ठीक है, इम्प्लाइज दैट। तो क्या करेंगे आप, कंपेयरिंग कराएंगे एलिमेंट का, ठीक वैसे ही जैसे इसके पहले आपने कंपेयरिंग कराया था। यहाँ पर देखो A11 के पोजीशन, यहाँ A11 है, यहाँ क्या है, माइनस A11 है। कंपेयरिंग करा कर लिखें आप, A11 इज इक्वल टू माइनस A11, ओके। जितने एलिमेंट हैं सभी एलिमेंट को आपको कंपेयर कराना है, जैसे इसके पहले आपने कराया था। यहाँ क्या है, A12 है, राइट हैंड साइड में क्या है, माइनस A21 है, इसको भी आप लिख लो। A12 इक्वल है माइनस A21 के, ठीक है। और फिर A13, अब हम लिख रहे हैं डायरेक्ट बेटा जी, A13 किसके इक्वल है, माइनस A31 के, ओके। A21 किसके इक्वल है, A21 आपका किसके इक्वल है, माइनस A12 के, माइनस A12 के। A22 किसके इक्वल है, A22 किसके इक्वल है, देखो माइनस A22 के, माइनस A22 के। A23 किसके इक्वल है, माइनस A32 के, ठीक है। ये आपका सेकंड रो तक हो गया है, सेकंड रो तक आपने कंपेयरिंग करा दिया है। अब थर्ड रो के एलिमेंट कंपेयरिंग कराएंगे। A31 किसके इक्वल है, माइनस A13 के। A32 किसके इक्वल है, A32 किसके इक्वल है, देखो यहाँ पर दिखा देते हैं, इसकी बात कर रहे हैं। A32 किसके इक्वल है, माइनस A23 के, ओके, माइनस A23 के। और लास्ट देख लो, A33 किसके इक्वल है, A33 किसके इक्वल है, माइनस A33 के। इसमें सबसे पहले जो डायगोनल एलिमेंट हैं उनको आप देखो, ठीक है। डायगोनल एलिमेंट
ये डायगोनल एलिमेंट हैं। ये डायगोनल एलिमेंट हैं और ये डायगोनल एलिमेंट हैं। ठीक है, इसको यदि थोड़ा सिंपलीफाई करो तो तुमको मिलेगा क्या, देखो थोड़ा सा इसे सिंपलीफाई करो। लेफ्ट में A11 है और राइट में क्या है, -A11 है। तो इसको आप लिख सकते हो, -A11 को आप राइट में लाओ, सॉरी राइट में -A11 है, इसे आप लेफ्ट में लाओ तो A ऐसे बन जाएगा A11 + A11 और राइट में क्या हो जाएगा 0। और फिर आप इसे लिख सकते हैं 2A11, क्या बन गया 0। यहाँ से A11 कितना आ गया, A11 0 आ गया। ऐसे ही इसको देखो, यहाँ से देखो A33 = क्या है, -A33 है। यहाँ से भी -A33 को लेफ्ट में लाओ तो ये आपका हो जाएगा, और A33 ये तो पहले से है, अब राइट से जो A33 है लेफ्ट में लाओ तो प्लस हो जाएगा A33। अब राइट में क्या बचेगा 0, और A33 + A33 कितना हो जाएगा 2 टाइम्स A33 = क्या हो जाएगा 0। और तो A33 कितना आ गया, 2 को इधर भेज दो, A33 = 0 आ गया। तो ये डायगोनल एलिमेंट्स की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। यहाँ से A11 इस डायगोनल एलिमेंट की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। ऐसे ही आप इस A22 = -A22 इसको भी आप इधर लाओगे, फिर ये इधर आपका 2A22 बनेगा, फिर A22 यहाँ से भी क्या आ जाएगा, यहाँ से भी 0 आ जाएगा। यहाँ हम डायरेक्ट लिख देते हैं, यहाँ से A22 की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। ठीक है, तो जितने भी डायगोनल एलिमेंट हैं वो सब क्या हो गए 0 हो गए। ओके, A11 0 हो गया, A22 0 हो गया, A33 0 हो गया। ये तो डायगोनल एलिमेंट हो गए। डायगोनल एलिमेंट 0 हो गए, कब 0 हो गए, जब A = -A' हो, तब के केस में हो रहा है। जब आपका A = हो जाए -A' के, इस केस में डायगोनल एलिमेंट आपके क्या हो जाते हैं 0 हो जाते हैं। ओके, और देखो कॉन्जुगेट एलिमेंट के विषय में आप देखो। ओके, कॉन्जुगेट एलिमेंट के विषय में देखो, ये देखो क्या हो, इनको देखो A12 किसके इक्वल है -A21 के इक्वल है, या A21 किसके इक्वल है -A12 के इक्वल है। ओके, या A13 किसके इक्वल है -A31 के इक्वल है। A23 किसके इक्वल है -A32 के इक्वल है। A31 किसके इक्वल है -A13 के इक्वल है। A32 किसके इक्वल है -A23 के इक्वल है। ओके, तो यहाँ पर जो डायगोनल एलिमेंट के जो भी एलिमेंट है सब 0 हैं, और जो कॉन्जुगेट एलिमेंट्स हैं वे आपस में मैग्नीट्यूड वाइज सेम हैं। ठीक है, देख लो, जैसे हम एग्जांपल लेके दिखा देते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं इसके लिए। फॉर एग्जांपल कोई मैट्रिक्स नाम दे दो आप,
ए, ठीक है। 3/3 का मैट्रिक्स ले लेते हैं, ओके। चाहो तो 2/2 का भी ले सकते हो, 3/3 का भी ले सकते हो, ये आपके ऊपर है, ठीक है। यहाँ पर जो भी डायगोनल एलिमेंट होंगे वो सब क्या होंगे, 0 होंगे, ओके। अब फिर A12, यदि A12 पर आप 1 लेते हैं तो A21 पर भी 1 आएगा, लेकिन माइनस के साथ में आएगा। A13 पर यदि कोई नंबर आप ले लेते हैं -√3, तो A31 पे पोजीशन पाएगा √3। A23 के पोजीशन पर आप यदि आप 2 ले लेते हैं तो इधर आपका -2 आ जाएगा। यही बात यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है, कि जितने भी डायगोनल एलिमेंट हैं सब 0 होंगे। A13 इक्वल टू -A31, ठीक है। A13 यहाँ पर क्या है, देखो A13 कहाँ पर लिखा गया है, यहाँ पर भी लिखा गया है और एक जगह और लिखा गया होगा, ये देखो, ठीक है। A31 इक्वल टू -A13, तो A31 √3 है और ये क्या है, -√3 है। माइनस के मैग्नीट्यूड वाइज तो सेम होंगे, लेकिन इनकी साइन जो होगी ना वो अलग होगी। यहाँ √3 रहेगा तो यहाँ -√3 रहेगा, ठीक है। यहाँ पर -1 रहेगा तो यहाँ +1 रहेगा, यहाँ -2 रहेगा तो यहाँ +2 रहेगा, ओके। इस तरीके से जो भी मैट्रिक्स रहेगी उसको आप क्या कहेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक। इस चीज़ को आप यहाँ पर लिखें। इन दिस केस जब भी A इक्वल टू -A' होगा, उस केस में आपको ये कंडीशन मिलेगी और आप लिखेंगे इस केस में, इन दिस केस A इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। उसके लिए आपने ये एग्जांपल ले लिया है, और ये एग्जांपल जो है यहाँ तुम देख रहे हो कि डायगोनल एलिमेंट 0 हैं और कॉन्जुगेट एलिमेंट्स मैग्नीट्यूड वाइज सेम हैं, इसलिए इसे आप क्या कहेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ओके। अब हम लोग बेटा जी आपके सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पर कुछ थ्योरम हैं, ठीक है। आपने क्या किया, आपने आज A और A' के बीच में कुछ ऐसा रिलेशनशिप कंसीडर किया जिसके आधार पर मैट्रिक्स A को आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहें और मैट्रिक्स A को आप स्क्यू सिमेट्रिक बोले। एक बार इसे सिमेट्रिक बोले और एक बार इसे स्क्यू सिमेट्रिक बोले। सिमेट्रिक कब बोले, जब आपका A इक्वल हो गया, जब आपका A इक्वल हो गया ट्रांसपोज ऑफ A के, जब आपका A किसके इक्वल हो गया, ट्रांसपोज ऑफ A के, ठीक है। जब ये आपका A डैश के इक्वल हो गया, देन तब आपने A को क्या कह दिया, एज सिमेट्रिक कह दिया, सिमेट्रिक, ठीक है। और जब आपका A किसके इक्वल हो गया, -A' के, तब आपने इस A को क्या कह दिया, देन तब आपने इस A को क्या कहा, इज स्क्यू सिमेट्रिक कहा, आपने स्क्यू सिमेट्रिक बोला, ठीक है। इस चीज़ को आपने यहाँ पर लिखा है, देखो यहाँ इफ़ A इक्वल टू A' देन A इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फिर आपने यहाँ दिखाया इफ़ A इक्वल टू -A', तो फिर आपने यहाँ लिखा
ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। इसी चीज़ को हमने यहाँ पर भी लिख के दिखा दिया, ठीक है, और इसको भी यहाँ पर लिख के दिखा दिया। यहाँ पर भी सही है, ओके। इसको एक साथ लिख दिया जिससे आपको समझ में बात आ जाए कि यदि आपका कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, कब है, जब वह इक्वल हो जाए अपने ही ट्रांसपोज के। और इसको सिमेट्रिक कब कहेंगे, जब आपका मैट्रिक्स इक्वल हो जाए -a' के, ठीक है। अब इसी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक पर ही आपके कुछ थ्योरम हैं, वो थ्योरम आप देखो, ओके। और आपको इसे प्रूफ करना है। क्या है थ्योरम, देखो। फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, आपका मैट्रिक्स कैसा है, स्क्वायर है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो चलेगा, और उस मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो कैसे होने चाहिए, रियल नंबर होने चाहिए, ओके। तो आपको यह प्रूफ करना है, यह आपको दिखाना है a+a', ठीक है। थोड़ा सा फिर से इसको लिख दें, a प्लस a', ठीक है, a+a'। इसे आप क्या कहेंगे, तब आपको दिखाना है a+a' इज सिमेट्रिक, और आपको फिर दिखाना है a-a' इज स्क्यू सिमेट्रिक, ओके। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अभी हम आपको समझा देते हैं, आपको बात समझ में आ जाएगी, ओके। हमें क्या दिखाना है, क्या प्रूफ करना है, a+a' इज सिमेट्रिक, ओके। ये आप सॉल्यूशन, ये आप प्रूफ कर लिख दो, प्रूफ कैसे प्रूफ करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर जो स्क्वायर मैट्रिक्स है वो ए के रूप में कंसीडर कर लो। लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, ओके। देन ए आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है, ओके। तो a' भी क्या होगा, वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, और उसका भी आर्डर क्या होगा, जो एक आर्डर होगा, ठीक है। देन ए और a' भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो उसका ट्रांसपोज भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, और दोनों का आर्डर सेम होगा, तो a' प्लस a क्या होगा, डिफाइंड होगा। देन a' प्लस a इज डिफाइंड। क्यों डिफाइंड है, बात समझ में आ रही है। ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, a' भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, और जो एक आर्डर होगा वही a' का भी आर्डर होगा। यहाँ पर देख लो, जो आपने एग्जाम्पल लिया है, देखो ये है, क्या है, ए है ना, ये देखो, ये आपका ए है, 3/3 का है, तो a' का आर्डर क्या है, तब भी 3/3 है, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर ट्रांसपोज करोगे तो उसके आर्डर नहीं चेंज होता है, तो कहने का मतलब आर्डर क्या रहेगा, सेम रहेगा। जब आर्डर सेम रहेगा तो a+a' क्या होगा, डिफाइंड होगा, ठीक है। a' प्लस a को आप ऐसे भी लिख सकते हो, a+a' भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि ये सम जो होता है कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, ठीक है।
तो चाहे आप ए डैश प्लस ए लिखो या ए प्लस ए डैश लिखो, एक ही बात है। ओके, इज डिफाइंड। और एक आपको नया मैट्रिक्स मिलेगा सी, आप इसे ऐसा कह दो। और सी भी कैसा मैट्रिक्स होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, और इसका आर्डर वही होगा जो ए का है। ओके, हमें क्या प्रूव करना है, क्या दिखाना है? वी हैव सो दैट ए प्लस ए डैश कहो या ए डैश प्लस ए कहो, वी हैव सो दैट ए प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक। ये हमको दिखाना है सिमेट्रिक। अभी अभी आपने कहा ए डैश प्लस ए, ये किसके इक्वल है? सी के इक्वल है। तो कहने का मतलब दैट इज, आपको ये दिखाना है सी इज सिमेट्रिक, आपको ये दिखाना है। अब कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक कब होता है? जब आप ये दिखा दें कि वह इक्वल हो जाए उसी के ट्रांसपोज के। ओके, सो आप यही दिखाएंगे अब। सो सी डैश किसके इक्वल हो जाए? सी के इक्वल हो जाए। यदि सी डैश सी के इक्वल हो जाए तो आप सी को सिमेट्रिक कह देंगे। ओके, तो चलो सी डैश किसके इक्वल होगा? सी किसके इक्वल है? देखो आपका सी किसके इक्वल है? यह सी किसके इक्वल है? इसके इक्वल है। तो कहने का मतलब सी के पोजीशन पर आप लिख सकते हो, सी के पोजीशन पर आप लिख सकते हो ए डैश प्लस ए लिख सकते हो। ये तो सी के पोजीशन पर हो गया क्योंकि सी आपका ए डैश प्लस ए है। और इसका ट्रांसपोज, ओके, ये किसके इक्वल होगा? तो ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी है, आप देखो आपकी ट्रांसपोज प्रॉपर्टी आपको दिखाते हैं। ये देखो, यदि आपका ए प्लस बी का ट्रांसपोज क्या होगा? ए पर ट्रांसपोज हो जाएगा प्लस बी पर ट्रांसपोज हो जाएगा। तो यही प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी थी ये बेटा? ये प्रॉपर्टी है P3। P3 की प्रॉपर्टी का यूज यहाँ पर आप करेंगे। तो यहाँ पर जब आप P3 का यूज करेंगे प्रॉपर्टी का, तो क्या हो जाएगा? इस पर ट्रांसपोज लग जाएगा, ए डैश पर ट्रांसपोज लगेगा, ए डैश पर ट्रांसपोज लगेगा, प्लस फिर इस पर लग जाएगा ए पर। और फिर आप ये जानते हैं अगर किसी मैट्रिक्स पर ट्रांसपोज लगा है और फिर से ट्रांसपोज लगा दोगे तो आपको ए मिल जाएगा। ये P1 प्रॉपर्टी है, प्लस ए डैश। ओके, अब चाहे आप ए प्लस ए डैश कहो, चाहे ए डैश प्लस ए कहो, एक ही बात है। तो कहने का मतलब ये किसके इक्वल आ गया? ये आपका सी के इक्वल आ गया। ये ए प्लस ए डैश किसके इक्वल है? सी के इक्वल है। तो आपने क्या देखा? आपने देखा सी डैश किसके इक्वल हो गया? सी के इक्वल हो गया। कहने का मतलब सी इक्वल हो गया सी डैश के। अभी भी आपने यहाँ पर लिखा था कि यदि ए किसके इक्वल हो जाए? ए डैश को, तो ए को क्या कहोगे? सिमेट्रिक। ठीक वैसे ही सी किसके इक्वल हो गया? सी डैश के। तो अब आप सी को क्या कहोगे? तो दैट इज, इसका मतलब सी इज सिमेट्रिक। ये प्रूफ हो गया, सी इज सिमेट्रिक। और सी क्या है? सी आपका ए प्लस ए डैश है, ये आपका सिमेट्रिक हो गया। ये आपने दिखा दिया। ओके, ठीक ऐसे ही अब आप ए माइनस ए डैश, ये भी डिफाइंड होगा सेकंड पार्ट ना। ठीक है, लेट ए माइनस ए डैश, ये भी डिफाइंड होगा, इज डिफाइंड।
और एक नया मैट्रिक्स डिफाइंड होगा। मान लेते हैं इस बार नया मैट्रिक्स हमारा आ गया, बी नहीं माने हैं ना, बी नहीं है, चलो बी मान लेते हैं, ठीक है, बी। देन इस बी, इसको क्या दिखाना है, इसे आपको दिखाना है स्क्यू सिमेट्रिक। कहने मतलब आपको बी को दिखाना है स्क्यू सिमेट्रिक। देन बी डैश इज इक्वल टू क्या होगा, बी किसके इक्वल है, ए माइनस ए डैश के। तो बी के पोजीशन पर आप क्या लिखो, बी के पोजीशन पर लिखो ए माइनस ए डैश, ये तो आपने बी के पोजीशन पर लिख। इसका होल ट्रांसपोज आपने क्या किया, बी के पोजीशन पर आपने ए माइनस ए डैश, केवल ए डैश, आपने इस बी के पोजीशन पर आपने ए माइनस ए डैश लिख दिया। और होल ट्रांसपोज है तो यहाँ पर भी ट्रांसपोज लगा दिया। अब फिर से आप वही प्रॉपर्टी लगाएं, ए पर क्या लग जाएगा, ट्रांसपोज लग जाएगा, फिर माइनस है माइनस लगाओ, ए डैश पर डैश लग जाएगा। ओके, ये आपका आ जाएगा ए डैश माइनस ए डैश पे डैश क्या आता है, ए आता है, P1 प्रॉपर्टी। यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी लगी, P3। यहाँ पर फिर उसके बाद कौन सी प्रॉपर्टी लगी, P1, ठीक है। अब देखो ए डैश माइनस ए, यहाँ से यदि आप माइनस कॉमन कर लें, यहाँ से माइनस कॉमन कर लें तो ये बन जाएगा ए माइनस ए डैश, और फिर ए माइनस ए डैश को आप लिख सकते हैं बी। तो आपने क्या देखा, आपने देखा कि बी डैश किसके इक्वल आ गया, आपने देखा दैट इज, इसका मतलब बी डैश आपका आ गया माइनस बी के, या ठीक है, या आप कह सकते हैं बी इज इक्वल टू माइनस बी डैश। ओके, बी इज इक्वल टू माइनस बी डैश, इसका मतलब आपने यहाँ देखो, यदि आपका ए किसके इक्वल हो जाए, ए किसके इक्वल हो जाए, माइनस ए डैश के, तो ए को क्या कहोगे, स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक वैसे ही बी किसके इक्वल हो गया, बी हो गया माइनस बी डैश के, तो अब आप बी को कहोगे देयरफॉर बी इज स्क्यू सिमेट्रिक, ये प्रूफ हो गया, थ्योरम आपका ये प्रूफ हो गया। ओके, अब नेक्स्ट डे हम सेकंड थ्योरम प्रूफ करेंगे। ओके, आप एक बार इसे पढ़ लीजिएगा।